कौन अपनी बात सबसे पहले रख रहा है? मैं एक छोटी सी बात से बात शुरू कर देता हूँ, एक छोटा सा चरण बोलता हूँ। धर्म की जय तो सदा से है सुनिश्चित, हम बढ़े तो धर्म का ध्वज हाथ लेकर, विजय तो निश्चित सुनिश्चित है हमारी, हम बढ़े तो विजय का विश्वास लेकर। हम नहीं, हमसे स्वयं श्री राम कहते, बांटते गीता स्वयं घनश्याम कहते, बांटते गीता स्वयं घनश्याम कहते, धर्म की जय तो सदा धुन सत्य निश्चित, हम नहीं, हमसे स्वयं प्रणाम कहते, धर्म की जय तो सदा से है निश्चित, हम बढ़े तो धर्म का ध्वज लेकर, विजय तो निश्चित सुनिश्चित है हमारी, हम बढ़े तो विजय का विश्वास लेकर। इस भावना के साथ हमारा विजयदशमी का पर्व होता है। सबसे पहले 2 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद हमारा और अन्य पर्व होते हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व हुआ, जिससे हमारी रासलीला भी जुड़ी हुई है। अमृत की उत्पत्ति का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है कि उसी दिन अमृत की उत्पत्ति हुई थी, और अमृत बताते हैं विकृत हो रहा था, बचने के बाद जो कुंभ में अमृत बचा वो समस्त उन्होंने देवताओं ने चंद्रमा जी को सौंप दिया कि अब आप इसको ले लीजिए लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण की भावना से उनको सौंप दिया गया। और ऐसा बताते हैं कि ये हमारा जो महीना होता है, ये आश्विन मास और कार्तिक मास 2 माह तक लगातार चंद्रदेव अपना अमृत वर्षा करते हैं। 2 माह तक लगातार अमृत वर्षा करती है। शरद पूर्णिमा उसकी विशिष्ट तिथि मानी जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ और भी पर्व होते हैं। करवा चौथ का व्रत होता है, सभी महिलाएं उसमें हम इतने विज्ञ हैं। उसके बाद अहोई अष्टमी का कल ही हमारे यहाँ पर्व था, परसों था। और अब आने वाला पर्व हमको सभी को मालूम है कि आज ये धनतेरस कल है, धनतेरस आने वाली है 1-2 दिन में, धनतेरस आने वाली है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, और उसके बाद आता है हमारा भैया दूज। तो इस तरह से ये मास जो हमारा होता है पर्वों और उत्सवों की श्रृंखला से भरा हुआ होता है, परिपूर्ण होता है। ये बड़ा समृद्ध मास हमारे यहाँ माना जाता है हर दृष्टि से, की दृष्टि से भी कि ईश्वर के ऊपर से अमृत वर्षा करते हैं, और लक्ष्मी की पूजा भी होती है। शरद पूर्णिमा को ये माना जाता है कि लक्ष्मी इस समय विचरण करती है, और इसी काल में माँ दुर्गा भी स्वयं आती है, जो हमारी रक्षा करती है और चारों तरफ घूम घूम कर विजय की भावना जगाती है, विजिज्ञासा जगाती है हमारे अंदर, और हम विजयशाली प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब परिस्थितियां हमारी इस मास में पैदा होती है। इस बारे में कोई भी कुछ अपनी बात अभी कह सकता है, क्यों चिंता की बीच में बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में जब हमारे अतिथिगण आ जाएंगे और अतिथियों का वक्तव्य चलेगा, बीच में बोलना शायद संभव नहीं होगा। विजय जी को शिकायत रहती है, आप पहले बोलोगे अभी की बाद में? विजय जी नहीं बोल रहा है। चित्रा जी आप बोलोगे? कौन बोलेगा? मीना जी, इधर से सोनी जी आप शुरू करो, आप भी बोलो। नहीं आप इस संबंध में बोलने वाले आप बोल रहा है। रवीश जी बोल रहे हैं, डॉक्टर रवीश जी हमारे बीच में हैं, वो अपनी बात रखते हैं। देखिए, हमारे जितने भी पर्व और त्योहार हैं ये सब वैज्ञानिक हैं, और इनसे देश का, समाज का हर प्रकार से लाभ होता था। अब उस प्रकार से पर्व त्योहार मनाए नहीं जा रहे हैं। माता महालक्ष्मी की पूजा दीपावली पर जो की जाती है, उसका पूरा लाभ हमारे देश को मिला था। एक समय था जब पूरी दुनिया का 94% एक्सपोर्ट हमारे देश से होता था। पूरी दुनिया का 94% एक्सपोर्ट, इंपोर्ट लगभग नहीं था, केवल किए जाते थे। पृथ्वीराज चौहान के समय में 74% एक्सपोर्ट था, अकबर के समय में 33% एक्सपोर्ट था। जब अंग्रेज आए तो 23% था, आज 6-7% एक्सपोर्ट है, 15-16% इंपोर्ट है। कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारे देश को लूटने के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा थी हमारे ऊपर कि ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। विश्व शक्ति, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? क्योंकि माता महालक्ष्मी की कृपा थी, हमारा देश धन दौलत से भरा हुआ था। तो सारे विदेशी हम इस देश को लूटने के लिए यहाँ आते थे। अब फिर माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे देश पर हो रही है,
एक्सपोर्ट बढ़ा है, देश में धन आ रहा है, देश हमारा धनवान होगा तभी हम धनवान होंगे। केवल हम धनवान होने से कोई लाभ नहीं है जब तक हमारा देश न धनवान हो। माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे देश पर बने। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि भारत फिर से विश्व शक्ति, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। उसका संधिकाल शुरू हो चुका है और ये संधिकाल 175 साल का है। उस दिन शुरू हुआ जिस दिन गुरुदेव का जन्म हुआ। उनके गुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, उनका जन्म हुआ था 1837 में। 1837 में 175 जोड़ दें तो आता है 2012। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश की प्रगति प्रारंभ हो गई है। माता महालक्ष्मी हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगी, वो समय आ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी काल में हमारे बहुत से महापुरुष भी और महान महिलाएं भी जन्म लेती हैं। उनमें से जैसे महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पटेल जी इसी महीने में जन्म होता है। अमिताभ बच्चन, महिमा मालिनी, इनका सबका जन्म होता है। हमारे जैसे महापुरुषों का भी जन्म इसी महीने में होता है। मेरा जन्म 9 अक्टूबर को हुआ। आज इनका जन्मदिन है। ये महामहिमा बैठी है, ये आज इनका भी जन्मदिन है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी ये काल में ही जन्म लेते हैं। और इसके अलावा कोई और कुछ बोलेगा? मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आज इनका जोरदार स्वागत सम्मान हो जाए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और कोई कुछ बोलेगा? सम्मान कर लो, उसके बाद आयुष्मान एक सेल्फी भी ले लीजिए। ये देखिए, एक और ये भी उसी दिन पैदा हुई थी, पता ही नहीं हो गया। जी आप बोलेंगे तो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए, कुछ बोलिए। बोल रहे हैं? हाँ ले लीजिए। आपका क्या नाम है? आपका नाम जरा बता दीजिए। मेरा नाम हरीश मलिक है। हरीश पटेल। हरीश मलिक। हरीश मलिक। आपने जो हमें